हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हम लोगों ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कस कर लिया है और आज से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और पहला चैप्टर हमारा है इशू ऑफ शेयर्स। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने नोटबुक में हेडिंग डालें, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर में हम लोग इशू ऑफ शेयर यानी इशू सीखने वाले हैं, फिर फॉरफीचर और उसके बाद री इशू ऑफ शेयर। यानी पहले हम लोग शेयर इशू करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या ट्रीटमेंट कैसे करना है। दूसरा, अगर किसी शेयर्स पर पैसा अगर शेयर होल्डर पे ना करे तो उस शेयर होल्डर को यानी उस शेयर्स को अगर हम लोग फिर फॉरफिट करते हैं तो फॉरफीचर ऑफ शेयर, और उसके बाद उस फॉरफिटेड शेयर्स को हम लोग बाद में री इशू करेंगे। तो री इशू का भी हम लोग को फिर जो एंट्रीज और जो कॉन्सेप्ट है हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि ये जो शेयर्स है, ये शेयर क्या है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ है। ऐसे तो आप लोग क्लास 12 में इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग वही पढ़ेंगे। ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर होंगी लेकिन थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होगा। खैर, तो अब हम लोग बात करते हैं कंपनी का। कंपनी क्या है? कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी को अपना बिजनेस चलाना है, स्टार्ट करना है, फिर चलाना है, रेगुलेट कंट्रोल करना है। कंपनी को दो चीज़ के लिए कैपिटल चाहिए। एक तो कंपनी को अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए और फिर उसको चलाने के लिए। स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, और जो कंटिन्यू रनिंग के लिए जो बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। खैर जो भी हो, कंपनी को जो है ये पैसा दो तरीके से मिल सकता है। एक तो हो गया आपका ओनर्स फंड, एक तो होता है ओनर्स फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड। ये जो ओनर्स फंड है, ओनर यानी मालिकों का जो पैसा है, फंड है, ये कैसे होगा? तो ये होता है थ्रू शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। यानी कंपनी शेयर इशू करके और कंपनी का जो पिछले साल का जो प्रॉफिट है कंपनी उसको एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने पास रख ले और फिर से उस पैसे को कंपनी में अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, जिसको हम लोग रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं। तो इस तरह से कंपनी अपना फंड जनरेट कर सकती है, जिसको हम लोग ओनर्स फंड बोलते हैं। ये मालिकों का पैसा है। दूसरा हो सकता है बोरोड फंड। बोरोड फंड यानी कंपनी कहीं किसी से लोन ले सकती है, बैंक से या किसी प्राइवेट फिनेंसर से या किसी मनी लेंडर से, और या फिर कंपनी डिवेंचर्स इशू कर सकती है। इस तरह से कंपनी को जो फंड जनरेट होगा इसको बोलते हैं बोरोड फंड। कंपनी ने फंड बोरो किया है जनरेट करने के लिए अपने फर्म में कैपिटल को। जो पैसा शेयर या रिटेन अर्निंग से जो पैसा कंपनी को जनरेट होता है, जो मनी, तो कंपनी का वो मालिक हो जाता है, वो कंपनी का ओनर हो जाता है, इसको बोलते हैं ओनर। और जो पैसा कंपनी लोन लेकर या डिवेंचर इशू करती है, इस पैसे से इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। ये लोग कंपनी क्रेडिटर्स हो जाते हैं। यानी क्रेडिटर से अगर हम लोग पैसा लें तो वो हमारे लिए लोन है, डिवेंचर है, या ये कहें कि डिवेंचर या लोन हम लोग जिससे लेते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। और शेयर और रिटेन अर्निंग्स का पैसा जो हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे हो जाएंगे ओनर। अब आगे बात करते हैं कि ये जो पैसा है, ये पैसा अब हमारे पास कैसे रिसीव होगा। जो हम लोगों ने जो बात कर लिया है कि कैपिटल का पैसा जो है ये हमारा, तो ये पैसा जो है ये शेयर होल्डर्स या शेयर कह ले। तो अब बात होता है शेयर। शेयर क्या है? शेयर का एक तो मतलब होता है अंश या हिस्सा, टुकड़ा, और दूसरा शेयर जो है, शेयर हमारे लिए बिजनेस का कैपिटल जनरेट करने के लिए हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट है जो कंपनी इशू करती है। आजकल तो वो डिजिटल फॉर्म में हम लोग को अपने मोबाइल में देखने को मिल सकता है। पहले तो ये सर्टिफिकेट के फॉर्म में जो है, पेपर के फॉर्म में छोटा छोटा ये मिलता था शेयर के फॉर्म में। शेयर जो है अगर हम लोग बात करें तो शेयर इशू करके, शेयर जिसको हम लोग इशू करेंगे, या ये कहिए कि जो लोग भी हमारी कंपनी का शेयर खरीदेंगे उसको हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर्स।
शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स को हम लोग कंपनी का ओनर मान के चलेंगे कि ये हमारी कंपनी के ओनर्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा शेयर का जो पैसा है, ये पैसा फंड कैसे जनरेट होगा, यानी कैपिटल फंड, या कह ले चलो कैपिटल लिख देते हैं। तो कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल, ये कंपनी में कितने तरह का होता है, इस पर चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। शेयर कैपिटल जो है कंपनी का, वो 3 तरीके का होता है। एक तो है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी अपने यहाँ मैक्सिमम कितना शेयर इशू कर सकती है, यानी कंपनी का अपना मैक्सिमम कैपिटल कितना बनाना चाहती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी अपना जो है ये 100 करोड़ रुपया का अपना कैपिटल जनरेट करना चाहती है, तो कंपनी का सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है 100 करोड़ हो जाएगा। कंपनी का एक मेन डॉक्यूमेंट्स है एमओए, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट्स यही है, इसमें कंपनी का सारा डिटेल डाला होता है, और उसके साथ साथ ये उसमें डिटेल होता है कि कंपनी अपना जो है इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कैपिटल कितना रखना चाहती है। उस डिटेल में हम लोगों ने डाल रखा है कि हम लोग 1 करोड़ रुपये का मैक्सिमम कैपिटल करना चाहते हैं। ये हो जाएगा हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। दूसरा हमारा होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल यानी 100 करोड़ रुपया जो है ये हमारा कैपिटल है, लेकिन एट ए टाइम अभी ही हम लोग को 100 करोड़ रुपए का तो जरूरत नहीं है। अभी हम लोग कितने पैसे की जरूरत है, हम लोग मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों को 90 करोड़ रुपए का जरूरत है, तो 90 करोड़ रुपए का शेयर हम लोग इशू कर देते हैं अभी। या 70 करोड़ का जरूरत है तो 70 करोड़ का इशू कर देते हैं शेयर हम लोग। तो जितने का शेयर अभी हम लोग इशू करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे इशूड कैपिटल। इसके बाद बात होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कि लोगों ने हमारा कितना शेयर खरीदा है। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है खरीद लेना, है ना। कंपनी के दृष्टिकोण से देखें तो बिक जाना। तो कंपनी के कितने शेयर्स जो है खरीद लिए गए हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कितने शेयर्स पर कंपनी को पैसा आया है। तो शेयर कैपिटल का अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के 3 तरह कैपिटल हैं। जब हम लोग एंट्री करेंगे या रिकॉर्डिंग जब हम लोग करेंगे तो रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग ऑथराइज कैपिटल का जरूरत नहीं है, इशूड कैपिटल का भी नहीं, हम लोग को सब्सक्राइब्ड कैपिटल से ही सारा एंट्री करना है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे सब्सक्रिप्शन कैसे होता है। मजे की बात यह है कि कंपनी ने शेयर तो इशू कर दिया है, लेकिन ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ये कहता है एटलीस्ट कम से कम 90% ऑफ इशूड कैपिटल। यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है कम से कम, सब्सक्रिप्शन जो है पब्लिक सब्सक्रिप्शन कम से कम जो है इशूड कैपिटल का 90% होना चाहिए। यानी हम लोगों ने अगर 50 करोड़ रुपए का अगर शेयर इशू किया है तो कम से कम 90% होता है 45 करोड़ रुपए का शेयर बिक जाना चाहिए, तो हम लोग इस शेयर को आगे अलॉट कर सकते हैं, अलॉटमेंट काम होगा। और अगर 90% से अगर कम पर अगर सब्सक्रिप्शन अगर आया है तो ऐसे शेयर को कंपनी को कैंसिल करना पड़ता है, दोबारा इशू करे या कुछ भी बात हो। खैर, अब हम लोग आगे बात करते हैं। इतना होने के बाद अब बात ये होता है कि ये जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन कितने तरह का है, यानी कितने तरीके से हम लोग को पैसा आ सकता है। इसके 3 तरीके हैं। एक तो हो सकता है फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने 50 करोड़ रुपए का शेयर इशू किया है तो लोगों ने पूरा का पूरा 50 करोड़ रुपए का शेयर खरीद लिया है। 100% शेयर्स पर जो है हम लोगों ने खरीद लिया है, इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। दूसरा हो सकता है कि हम लोगों ने तो 50 करोड़ का शेयर इशू किया है, लेकिन लोगों ने 40, 42 या 45, 44 करोड़ का ही शेयर के लिए पैसा हम लोग को भेजा है, लोगों ने शेयर खरीदा है। इसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन
यानी जितना शेयर हम लोगों ने इशू किया है उससे कम शेयर पर हम लोगों को अगर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, लोग शेयर खरीद रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि हम लोग को ज़्यादा शेयर पर हम लोग एप्लीकेशन मनी आ गया है। यानी हम लोगों ने तो बस 50 करोड़ रुपए का शेयर इशू किया है, लेकिन लोगों ने जो है 55 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ रुपए के शेयर का डिमांड लोगों ने कर दिया है। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो हम लोगों को बारी बारी तीनों को ही पढ़ना है। फुल सब्सक्रिप्शन में हम लोग को एंट्री वगैरह कैसे डालना है, कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन में और फिर ओवर सब्सक्रिप्शन में। अब बात करते हैं हम लोग कि शेयर्स जो इशू किए जाते हैं तो इनका हम लोग क्या करना है। देखिए अब आगे आइए, तो हम लोग अब ये देखेंगे कि फुल्ली पेड कितना है, या फुल्ली पेड किसको बोलते हैं। जैसे मान लिया कि 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया है, 100 रुपये का एक शेयर है, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 और 40 रुपया में कंपनी टुकड़े टुकड़े में पैसा मांगती है। इसको हम लोग बोलते हैं अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांगती है। यानी 100 रुपये का जो एक शेयर है, पूरा 100 का 100 रुपया जो है एक ही बार में कंपनी पैसा नहीं मांगती है, कंपनी इंस्टॉलमेंट में टुकड़े में पैसा मांगती है। तो इसको पहला जो टुकड़ा है, पहला टुकड़ा जो है इसको हम लोग बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी। दूसरे वालों को बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट मनी। इसके बाद 2, 3, 4 जितने भी इंस्टॉलमेंट पैसा मांग रहे हैं इसको बोलते हैं कॉल्स, यानी बोले तो शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। या अगर 3 ही इंस्टॉलमेंट में अगर पैसा मांग लिया जाए तो फिर शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इतना में ही हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि इस पर अब हम लोग को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को अब एंट्री करना होगा, है ना। एंट्री कैसे करना है हम लोगों को, यानी जर्नल एंट्री हम लोगों को करना है। ये जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, यानी अभी हम लोगों ने जो देखा कि ये 3 टुकड़े में जो है पैसा हम लोग मांग रहे हैं या 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रहे हैं, तो इन सब के लिए हम लोग को अब जर्नल एंट्री करना होगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमारे लिए प्रैक्टिकल काम है। चलो जी, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, आ जाओ। जर्नल एंट्री, तो अभी जो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोगों ने 10,000 शेयर इशू किया है, 10,000 शेयर हम लोगों ने इशू किया है, एक शेयर 100 रुपये का है और हम लोगों ने 10 रुपया, 20 रुपया, 30 और 40 रुपया अगर हम लोगों ने मांगा है इस तरह से अलग अलग इंस्टॉलमेंट में, तो पहले वाले को हम लोग बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन, दूसरे वाले को शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल में हम लोगों ने 30 रुपया और सेकेंड और फाइनल कॉल में हम लोगों ने 40 रुपया मांगा है। हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसके लिए हम लोग को एक एंट्री डालना होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। या फिर अगर हम लोगों ने 10 लाख रुपया से अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो ऐसा एंट्री हम लोग पहले सीखे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10 लाख 10 लाख, या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10 लाख 10 लाख, ऐसा है। आज क्या है, आज हम लोगों को जब हम लोग शेयर इशू करके कंपनी के लिए जब पैसा अरेंज कर रहे हैं कैपिटल के नाम पर, तो हम लोग को पैसा इंस्टॉलमेंट में टुकड़े टुकड़े में आएगा, एक बार में तो पूरा पैसा आएगा नहीं। अगर एक बार में आ जाता तो एक बार में हम लोग एंट्री करना सीखे थे पहले। तो जैसे जैसे पैसा हमारे पास इंस्टॉलमेंट में आएगा, टुकड़े टुकड़े में आएगा, हिस्से हिस्से में बारी बारी आएगा, वैसे वैसे हम लोग को एंट्री डालना होगा। सबसे पहले तो बात यह है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी ये डिटेल कि हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, इस डिटेल को कंपनी जो है आपको डिजिटली यानी ऑनलाइन इसका जो है प्रोस्पेक्टस इशू करती है। बैंक में प्रोस्पेक्टस आपको मिल सकता है, आप खरीद करके पढ़ सकते हैं, या फिर ऑफलाइन कहीं पर भी
न्यूज़पेपर में भी, आर्टिकल वगैरह में भी ये आपका पब्लिश होता है। आप किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस लेकर पढ़ सकते हैं। प्रोस्पेक्टस वर्ड, प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस का मतलब है जैसे अगर आपको किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो पहले आप उस स्कूल कॉलेज का जो है प्रोस्पेक्टस लेते हैं जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म अटैच था। खैर आजकल तो ऑनलाइन हो रहा है ज़्यादातर चीज़ें। तो प्रोस्पेक्टस में कंपनी जैसे स्कूल कॉलेज का सारा डिटेल होता था, कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, एडमिशन फ़ी कितना है, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, इसी तरह से सारा डिटेल, एस्टैब्लिशमेंट वगैरह। तो कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है इसमें सारा कंपनी का डिटेल होता है, किस चीज़ की कंपनी है, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है, कंपनी का इशूड कैपिटल कितना है, एक शेयर कंपनी कितना है, वगैरह वगैरह सारा डिटेल कंपनी का उसमें होता है। और इसी में लिखा है कि आपको एप्लीकेशन का पैसा इस डेट को इतना रुपया, अलॉटमेंट का पैसा इतना, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का सारा डिटेल होता है। जिनको जिनको शेयर चाहिए वो एप्लीकेशन के नाम पर 10-10 रुपया करके जितना शेयर चाहिए उतने शेयर पर पैसा हम लोग को भेज दे। तो पहला तो जो है हम लोग का पैसा आ जाएगा। कंपनी को पता कैसे चलेगा कि किनको किनको शेयर चाहिए? तो कंपनी जो है ऐसे ही रैंडमली बोल देगी कि जिसको इसको शेयर चाहिए पैसा जमा कर दे। लोग पैसा भेजेंगे। जब पैसा आएगा कंपनी में तो कंपनी एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और कंपनी ने मान लो कि कंपनी ने 10,000 शेयर पर जो है ये 10-10 रुपया करके मांगा है, तो फिर ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपया। ये हो जाएगा 10,000 शेयर पर 20 रुपया करके ये 2 लाख रुपया हो जाएगा। और ये 3 लाख हो जाएगा 10,000 शेयर पर 30 रुपया करके, और 40 रुपया करके 10,000 शेयर पर ये 4 लाख हो जाएगा। टोटल अगर लगा ले तो देखिए हम लोगों को 10 लाख रुपया जो है हमारा हम लोगों को इकट्ठा हो गया, ये कैपिटल के नाम पर जो पूरा का पूरा पैसा। तो शेयर एप्लीकेशन के नाम पर 10,000 शेयर पर हम लोगों को 10-10 रुपया करके पैसा जब आ जाएगा तो हम लोग एंट्री डालेंगे इसके लिए। हाँ जी, तो जब हम लोगों को ये एप्लीकेशन का पैसा जब रिसीव होगा तो हम लोग एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख। इसके बाद इस एप्लीकेशन के पैसे को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। तो ये हमारा एप्लीकेशन का पैसा हो गया। इसके बाद एप्लीकेशन का पैसा हो गया। इसके बाद हम लोग को इससे ये पता चल गया कि किसको किसको शेयर चाहिए और कितना कितना शेयर चाहिए। जिसको 500 शेयर चाहिए था उसने 500 शेयर पर 10 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपया भेज दिया हम लोगों को। जिसको 200 शेयर चाहिए था उसने 200 शेयर पर 10 रुपये के हिसाब से हम लोगों को 2,000 रुपया भेज दिया था। इस तरह से लोगों ने अप्लाई कर लिया और अब हम लोग शेयर इनको अलॉट करेंगे। अब हम लोग को पता चल गया किसको किसको शेयर चाहिए और कितना शेयर चाहिए। तो अब हम लोग जो है अब इन लोगों से, यानी अब ये हमारे शेयर होल्डर्स हो चुके हैं, अब इनसे हम लोग अलॉटमेंट का पैसा, कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे। जितने भी इंस्टॉलमेंट का पैसा आप मांगेंगे सबसे पहले आपको ड्यू करना पड़ेगा, ड्यू एंट्री, यानी पैसा मांगने का एंट्री करना पड़ेगा और फिर पैसा आपके पास आएगा। तो 2 तरह का एंट्री हम लोग को यहाँ करना है, एक ड्यू और एक रिसिप्ट। अब ऐसा ही चलेगा। पहले तो हम लोगों ने एप्लीकेशन का एंट्री कर लिया है, अब ड्यू और रिसिप्ट चलेगा। यानी पहले ड्यू करेंगे फिर रिसिप्ट का पैसा आएगा तो रिसिप्ट का एंट्री, फिर ड्यू फिर रिसिप्ट, तो DR यानी ड्यू रिसिप्ट चलता रहेगा। तो अब अलॉटमेंट का पैसा जब हम लोग मांगेंगे तो एंट्री डालना होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर पर हम लोगों ने 20 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपया अब हम लोग ड्यू कर लेंगे। पैसा जब आएगा तो हम लोग
रिसिप्ट एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख। ये हो गया अलॉटमेंट का एंट्री। इसके बाद जब अलॉटमेंट का पैसा हम लोगों ने ड्यू किया, पैसा रिसीव भी हो गया, तो अब हम लोग फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल के लिए अभी हम लोगों ने सीखा जिस इंस्टॉलमेंट का या टुकड़ा का पैसा मांगना है उसी को डेबिट करना है, तो फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर पर 30 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपया फर्स्ट कॉल के नाम पर हम लोग पब्लिक से यानी शेयर होल्डर से ड्यू करेंगे, पैसा मांगेंगे। तो लोग अब पैसा भेजेंगे हम लोगों को। पैसा जब आएगा रिसिप्ट एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये रहा। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, जैसे हम लोगों ने एप्लीकेशन का एंट्री किया था पैसा रिसीव होने का, तो इसमें हम लोगों को दिखा क्या, देखिए ध्यान से देखिए। पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और दूसरे एंट्री में शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है आपका 1 लाख से, फिर डेबिट हुआ है 1 लाख से, ये तो भाई आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका एंट्री क्या होना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही फिर दूसरा जब हम लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, तो अब आप देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही एंट्री हुआ है। शेयर अलॉटमेंट 2 लाख से डेबिट है, अलॉटमेंट 2 लाख से क्रेडिट है, एंट्री एक ही बना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी हम लोग जो 4 टुकड़े में पैसा मांगेंगे, पहले 1 लाख रुपया हम लोगों ने एप्लीकेशन का, 2 लाख रुपया अलॉटमेंट का, 3 लाख फर्स्ट कॉल में और 4 लाख जो है सेकंड और फाइनल कॉल में, यानी पूरा का पूरा 10 लाख रुपया हम लोग को रिसीव हो जाएगा। और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख का एक ही एंट्री डाला है, क्योंकि जो एप्लीकेशन है, जो अलॉटमेंट है, जो शेयर फर्स्ट कॉल है, जो शेयर फाइनल कॉल है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जा रहा है अपने आप में कट करके, और आपका बच रहा है बस एक ही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यही एंट्री यहाँ भी हो रहा है, यानी जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे जो एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही एंट्री हो रहा है। अब लास्ट में हमारा एंट्री बचा है शेयर सेकेंड और फाइनल कॉल का, तो हम लोग एंट्री करेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर यानी अब हम लोगों ने 10,000 शेयर पर 40 रुपये करके 4 लाख रुपया हम लोगों ने ड्यू कर लिया, 4 लाख का ड्यू एंट्री डाल दिया। पैसा जब मनी रिसिप्ट होगा तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख। देखिए सारा एंट्री हम लोगों ने कर लिया। इसमें भी अगर आप देखिए तो सेम चीज़ें हैं, सेम बात है कि यहाँ भी हम लोगों ने फर्स्ट कॉल और ये फर्स्ट कॉल डेबिट और क्रेडिट 3 लाख से कैंसिल हो जाएगा। सेकंड कॉल जो है ये भी अगर कैंसिल हो जाए आपस में 4 लाख से, तो आपका वही एक ही एंट्री बचता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। सबको ऐड करें तो हमारा हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने अभी जर्नल एंट्री सीख लिया जो कि मेन है, और पूरे चैप्टर में हम लोगों को मेनली जर्नल एंट्री ही करना है, चाहे वो इशू का हो, चाहे वो फॉरफीचर का हो, चाहे वो फॉरफीचर के बाद री इशू करने का है। तो जर्नल एंट्री आप अच्छे से कर लें, क्लास 12 में आप पढ़े भी होंगे, एक बार फिर से आप इसको दोहरा लें, पक्का कर लें, ठीक है। तो चलो जी, आप इसका एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, इतने का ले लो, इसके बाद इतने का। जर्नल एंट्री तो आपके बुक में भी मिलेगा, चलो जी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो आज हम लोगों ने शेयर चैप्टर स्टार्ट किया है, और आज हम लोगों ने कंपनी का कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री हम लोगों ने आज सीख लिया है।
और नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग इसका क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। SM शुक्ला बुक जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या आगरा, हरियाणा, पंजाब या और अड़ोस पड़ोस की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हम लोग SM शुक्ला ही बुक जनरली फॉलो करेंगे और क्वेश्चन वगैरह मेनली उसी से करेंगे, और भी दूसरे बुक से भी करेंगे। तो आप जर्नल एंट्री तैयार करके रखें, इसको प्रैक्टिस करके रखें, कल से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और एक ज़रूरी सूचना कि अब धीरे धीरे जो है इस चैनल पर आपको कॉस्ट अकाउंटेंसी के वीडियो और उसके बाद आपका ये इनकम टैक्स, बिजनेस लॉ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं एक एक करके सबका वीडियो आपको मिलने लगेगा इसी चैनल पर। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और आप देखते रहिए। और जिस चैप्टर पर आप वीडियो या जिस कॉन्सेप्ट या टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं पहले उसी पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आज इतना ही हम लोग करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।